ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਹਉਮੈ ਇਹਾ ਜਾਤ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਹੇ। ਹਉਮੈ ਇਹਾ ਜਾਤ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਹੇ। ਹਉਮੈ ਇਹੀ ਬੰਧਨਾ, ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਪਾਹੇ। ਹਉਮੈ ਕਿੱਥੋਂ ਉਪਜੈ, ਕਿਤ ਸੰਜਮ ਇਹ ਜਾਏ। ਹਉਮੈ ਇਹੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਪਈਐ ਕਿਰਤ ਫਿਰਾਹੇ। ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ, दारू भी इसमा है। किरपा करे जे आपनी, ता गुर का शब्द कमाहे। नानक कह सुनो जनो, इत संजम दुख जाए। किरपा करे जे आपनी, ता गुर का शब्द कमाहे। नानक कह सुनो जनो, इत संजम दुख जाए। ये पवित्र वचन दूसरे गुरुदेव श्री गुरु अंगद देव जी द्वारा रागासा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 466 पर शोभायमान है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, कृपा करो गुरुदेव, कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। आज के शब्द की विचार से पूर्व जो पिछला शब्द जिसकी विचार हुई है उसको एक बार पढ़ना होगा। श्लोक महला पहला। हौं विच आया, हौं विच गया, हौं विच जमया, हौं विच मूआ। हौं विच जमया, हौं विच मूआ। हौं विच दिता, हौं विच लिया, हौं विच खटिया, हौं विच गया। हौं विच सचियार कूड़ियार, हौं विच पाप पुन विचार। हौं विच नरक सुरग अवतार, हौं विच हंसै, हौं विच रोवै। हौं विच भरिए, हौं विच धोवै। हौं विच जाति जिनसी खोवै, हौं विच मूरख, हौं विच सियाणा। मोख मुकत की सार न जाना। हौं विच माया, हौं विच छाया, हौं मैं कर कर जंतु पाया। हौं मैं बूझै ता दर सूझै, ज्ञान विहूणा कथ कथ लूझै। नानक हुक्मी लिखिए लेख, जेहा वेख है तेहा वेख। नानक हुक्मी लिखिए लेख, जेहा वेख है तेहा वेख। हौं जब तक प्राणी स्वयं को परमात्मा से अलग एंटिटी माने हुए है, तभी तक संसार में आना जाना है, आता जाता है संसार में। सुख दुख, पाप पुण्य, लाभ हानि, सच्चा झूठा, नाश नाशवान और स्थायी, नरक स्वर्ग, हंसना रोना, पतित कर्मों में मलीन हो जाना, फिर मैल धो लेना, मूर्ख सियाना। माया का मोह भी तभी तक है जब तक प्राणी अपने आप को परमात्मा से अपना अस्तित्व अलग माने हुए है, अपनी होंद अलग माने हुए है। और तभी तक है ये सब। हौमे में से अलग होते ही प्राणी तू हो जाता है, प्रभु का रूप हो जाता है, जीते जी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, मृत्यु उपरांत परमात्मा में अभेद हो जाता है। एक थोट है, परमात्मा करता है। जो परमात्मा चाहता है वही कर्म प्राणी करता है।
परमात्मा का हुक्म होता है जो कर्म करने को, वही कर्म प्राणी करता है, प्राणी स्वयं कुछ नहीं करता। और दूसरा विचार यह है कि मैं करता हूँ, मेरी अचीवमेंट, मेरी इंटेलिजेंस, स्मार्टनेस, हार्ड वर्क का ही नतीजा है। परमात्मा करता है, जहाँ परमात्मा करता है, और जहाँ मैं करता हूँ। परमात्मा करने का अर्थ है कि मैं परमात्मा का ही अंश हूँ। परमात्मा जो चाहता है वो होता है, और मैं करता हूँ तो मैं परमात्मा से अलग हूँ। परमात्मा कोई और है, मैं कोई और हूँ। हमें एहा जात है, हमें कर्म कमाए, हमें एहा जात है। हमें अहंकार, मैं अलग हूँ, परमात्मा अलग है। ये हमें प्राणी को एहा जात है इसी तरफ लेके जाती है कि प्राणी वो ही कर्म करता है जिससे हमें और मजबूत हो। हमें एहा जात है, हमें कर्म कमाए। हमें का स्वभाव ही यही है, हमें के लक्षण ही यही हैं कि प्राणी वो ही कर्म करता है जिससे अहंकार हमें और बढ़ता है। हमें एहा जात है, हमें कर्म कमाए, कि हमें प्राणी को उसी तरफ लेके जाता है जिसमें प्राणी कर्म ही वही करता है जिस राह पे कि उसकी हमें बढ़ती ही चली जाए। हमें यही बंधना, हमें यही बंधना, फिर जो नहीं पाए। हमें में बंधे हुए प्राणी, हमें यही बंधना, हमें में बंधे हुए प्राणी बार बार जूनियों में आते हैं। हमें यही बंधना, फिर जोनी पाहे। हमें बंधे प्राणी बार बार जूनियों में आते हैं, बार बार जूनियों में पड़ते हैं। हमें कित्थों उपजे, कित संजम में जाए। ये जो भ्रम है कि मैं कर रहा हूँ, जिसे हमें कहा जा रहा है, ये भ्रम मन में कहाँ से आता है? हमें कित्थों उपजे, कहाँ से मन में प्रविष्ट हो जाता है? कित संयम में जाए, और किस संयम से, किस युक्ति से इस भ्रम से मुक्त हुआ जा सकता है? मैं हूं, परमात्मा नहीं करता, मैं करता हूं। ये हमें कित्थों उपजे, कहाँ से मन में प्रविष्ट हो जाती है? कित संयम में जाए। इस पंक्ति में उत्तर मिलता है कि हमें एहो हुक्म है, तैये किरत फिराहे। परमात्मा का हुक्म ही है जो प्राणी में ये भ्रम डालता है कि वो परमात्मा से अलग है। प्राणी अपने आप को परमात्मा से अलग समझता है। ये समझता है प्राणी कि मैं ही करता हूँ। पय्य किरत फिराहे। जब प्राणी करता है, कर्मों का स्वामी है, प्राणी कर्म कर रहा है तो अपने कर्मों का फल भोगने जूनियों में फिरता रहता है। पय्य किरत फिराहे। जो कर्म अनुसार, किरत अनुसार माथे पर लेख लिख दिया जाता है, वो लेख प्राणी भोगने, वो लेख प्राणी को भोगने ही होंगे, प्राणी भोगेगा ही। किसी जन्म में, किसी जूनी में वो पूरा लेखा भोग लिया, सारे पिछले कर्म और उस जन्म के कर्मों का फल भोग लिया, और इत्तेफाक ये हुआ कि तभी शरीर छूट गया, तो ही आवागमन मिटता है। नहीं तो पय्य किरत फिराहे। इस माथे पे जो
किरत के कर्मों के लेख लिखे गए हैं। प्राणी जूनियों में फिरता ही रहता है। हमें एहो हुक्म है, पइये किरत फिराहे। परमात्मा का हुक्म ही है जिसने प्राणी में हमें डाली है। प्राणी समझता है कि मैं करता हूँ, परमात्मा नहीं कर रहा, और फिर वो अपने किरत, अपने कर्मों का फल भोगना होता है। इस जन्म में नहीं पूर्ण हुआ तो अगली जूनी में भोगेगा। हौमे दीर्घ रोग है, दारू भी इसमा है। हौमे दीर्घ रोग है, दारू भी इसमा है। दीर्घ रोग है हौमे, एक लंबा रोग है। ये रोग जल्दी नहीं मिटता। अहंकार, मैं ही करता हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, ये जो है हौमे है। ये दीर्घ रोग क्यों है? मैं ही करता हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, ये सोच मनुष्य को दुख, तुलना, डर और मोह में फंसाती है, और ये सिलसिला बढ़ता जाता है। ये दीर्घ रोग हो जाता है। दारू भी इसमें है। इसी हौमे में दारू भी इसमें है। इसी हौमे में इसका दारू भी है, इलाज भी है, दवा दारू भी है। अहंकार रोग का इलाज भी इसी में छुपा हुआ है। अहंकार रोग का इलाज भी, हौमे रोग का इलाज भी इस हौमे में ही छिपा हुआ है, इस अहंकार में ही छिपा हुआ है। अहंकार एक तो झूठा अहंकार है, एक है ज्ञान से भरा बोध अहंकार। जब ज्ञान हुआ कि मैं कुछ भी नहीं, सब परमात्मा है, जब प्राणी मैं को मिटाने का प्रयत्न करता है तो वही मैं और मजबूत हो जाता है। जब उस मैं को मिटाने की प्रयत्न करता है, वो अहंकार को मिटाने का प्रयत्न करता है हौमे को, तो हौमे और मजबूत हो जाती है। लेकिन जब वही मैं ये समझ ले, वैसे तो ये है कि हौमे मजबूत होते चले जाते हैं जब हौमे को मिटाने की कोशिश करते हैं। स्वयं जब आदमी प्राणी कोशिश करता है हौमे को मिटाने की, तो हौमे मजबूत होती चली जाती है। लेकिन जब वही प्राणी ये समझ ले कि मैं नहीं करता, मुझसे करवाया जाता है परमात्मा द्वारा, तो अहंकार अपने आप पिघलने लगता है। जैसे कांटे को कांटे से ही निकाला जाता है। एक कांटा निकालने के लिए दूसरा कांटा काम आता है। वैसे ही अहंकार को मिटाने के लिए, हौमे को मिटाने के लिए, हौमे को सही दिशा में मोड़ना पड़ता है। पहले ये अहंकार, ये हौमे ये कहती थी कि मैं बड़ा हूँ, मैं ही करता हूँ। फिर वही अहंकार ये कहता है कि मैं कुछ नहीं, सब कुछ तेरा है, परमात्मा तू करता है। यही है इस हौमे दीर्घ रोग का पूरा इलाज, दवा। अहंकार रोग है, लेकिन अहंकार जब आत्मज्ञान में बदलता है तो ये दारू बन जाता है, दवा बन जाता है। हौमे दीर्घ रोग है, बहुत लंबी बीमारी है। एक जन्म से शुरू होती है, जाने कितने जन्मों तक चलती रहती है। हौमे दीर्घ रोग है, लेकिन दारू भी इसमें है। कृपा करे जे आपनी ता गुरु का शब्द कमाहे। यदि प्रभु अपनी कृपा करे जे आपनी, यदि प्रभु अपनी कृपा करे तो प्राणी गुरु के शब्द की कमाई करता है, ता गुरु का शब्द कमाहे। गुरु उपदेश को अपने जीवन में अपना लेता है, गुरु उपदेश अनुसार जीवन ढालता है। कृपा करे जे आपनी, प्रभु अगर कृपा करें ता गुरु का शब्द कमाहे।
प्राणी गुरु के शब्द की कमाई करता है, जीवन गुरु उपदेश अनुसार ढालता है। नानक कहे सुनो जनो, इत संजम दुख जाहे। नानक कहे सुनो जनो, इत संजम दुख जाहे। इत संजम, गुरु का शब्द कमाना, यही वो संयम है। गुरु का शब्द कमाना यही वो संयम है, यही वो युक्ति है जिसे अपनाने से हौमे रूपी दीर्घ रोग दुख, हौमे रूपी रोग, हौमे रूपी दुख चला जाता है। नानक कहे सुनो जनो, इत संजम दुख जाए। गुरु के शब्द कमाने वाला संयम है, युक्ति है, जिसके द्वारा ये हौमे दीर्घ रोग चला जाता है, ये हौमे वाला दुख चला जाता है, हौमे वाला रोग चला जाता है। नानक कहे सुनो जनो, इत संजम दुख जाहे। तीसरी पंक्ति पढ़ी थी कि हौमे कित्थों उपजे, कित संयम ए जाए। मन में ये हौमे प्रविष्ट कहाँ से होती है और कित संयम ए जाए, कौन सा संयम करने से, कौन सी युक्ति अपनाने से ये हौमे चली जाती है। और उत्तर मिला कि हौमे एहो हुक्म है, ये परमात्मा का ही हुक्म है कि प्राणी के अंदर हौमे प्रकट हुई है। हौमे कित्थों उपजे, परमात्मा के हुक्म से ही ये प्राणी के अंदर हौमे उत्पन्न होती है। और जाति कैसे है, कृपा करे जे अपनी, ता गुरु का शब्द कमाहे। हौमे कित्थों उपजे, कित संयम, कित्थों उपजे, इसका आंसर तो मिल गया, हौमे एहो हुक्म है। और कित संयम में जाए, कृपा करे जे अपनी, ता गुरु का शब्द कमाहे। तो गुरु का शब्द कमाना रूपी संयम ही है, यही युक्ति है जिससे ये हौमे दूर हो जाती है। नानक कहे सुनो जनो, इत संयम दुख जाए। कृपा करे जे अपनी, ता गुरु का शब्द कमाहे। नानक कहे सुनो जनो, इत संयम दुख जाहे। हौमे एहा जात है, हौमे कर्म कमाहे। हौमे का स्वभाव यही है, यदि हौमे है प्राणी में तो उसका स्वभाव ही ये बन जाता है, वो कर्म ही वो करता है जिससे हौमे मजबूत होती चली जाए। हौमे एहा जात है, हौमे प्राणी को इसी दिशा में लेके जाती है। हौमे एहा जात है, हौमे कर्म कमाहे, हौमे एही बंधना, फिर जोनी पाहे। ये हौमे ही मैं परमात्मा से अलग हूँ, जोनियों में फिरने का कारण है। हौमे एही बंधना, फिर जोनी पाहे। हौमे कित्थों उपजे, कित संयम एह जाए। हौमे एहो हुक्म है, पय्ये किरत फिराए। हौमे दीर्घ रोग है, दारू भी इसमाहे। कृपा करे जे अपनी, ता गुरु का शब्द कमाहे। नानक कहे सुनो जनो, इत संयम दुख जाए। हौमे एहा जात है, हौमे कर्म कमाहे, हौमे एही बंधना, फिर जोनी पाहे। हौमे कित्थों उपजे, कित संयम एह जाए। हौमे एहो हुक्म है, पय्ये किरत फिराहे। हौमे दीर्घ रोग है, दारू भी इसमाहे। कृपा करे जे अपनी, ता गुरु का शब्द कमाहे। नानक कहे सुनो जनो, इत संयम दुख जाए। कृपा करे जे अपनी, ता गुरु का शब्द कमाहे। नानक कहे सुनो जनो, इत संयम दुख जाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।